पहुंचते हैं। इसी बीच कांग्रेस कार्यालय में जीत का शंखनाद बज चुका है। अंतः उपचुनाव में प्रमोद जैन भाया की जीत हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर है, एक बड़ी अपडेट है अंतः उपचुनाव में, और इंडिया न्यूज राजस्थान ने सबसे पहले आपको इस खबर को बताया। पल पल की अपडेट, सटीक विश्लेषण हम कर रहे हैं, क्योंकि हर इस जो ये अंतर सामने आ रहा था उस पर, लेकिन फिलहाल क्योंकि लगभग ये जो जीत है वो तय हो चुकी है। और देखिए जो तमाम अपडेट्स है वो भी सामने आ रही है, उनकी लगातार बधाई देने का दौर शुरू हो चुका है। और बड़ी खबर ये कि अंतः उपचुनाव में प्रमोद जैन भाया की जीत हो चुकी है, और प्रमोद जैन भाया की जीत पर राजस्थान कांग्रेस में जश्न का माहौल है। राजस्थान कांग्रेस के जो प्रदेशाध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा, उन्होंने बधाई दी है। इससे पहले अशोक गहलोत का भी बयान सुनवाया था हमने आपको। अशोक गहलोत की ओर से, उनकी ओर से भी जीत की बात कही जा रही थी, और अब राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी जीत की बधाई दी है। राजस्थान कांग्रेस में इस वक्त जीत का जो माहौल है वो दिखाई पड़ रहा है। एक निश्चित तौर पर बड़ी जीत है कांग्रेस पार्टी के लिए। 15,000 का मार्जिन है, 15,000 की लीड के साथ प्रमोद जैन भाया जो हैं वो इस वक्त जीत चुके हैं। और बड़ी बात ये कि देखिए जो प्रमोद जैन भाया है वो सुबह के समय सबसे पीछे थे। सबसे पहले थे बीजेपी उम्मीदवार, उसके बाद निर्दलीय थे, और फिर थे प्रमोद जैन भाया। लेकिन धीरे धीरे जैसे कई राउंड की ईवीएम खुली, काउंटिंग हुई, उसके बाद तस्वीर जो है वो अलग निकलकर सामने, एक बड़ा उलटफेर हुआ। और ये उलटफेर ये कि कांग्रेस पार्टी जो है वो अंतः विधानसभा की सीट जीत चुकी है। तो कांग्रेस पार्टी की ओर निश्चित तौर पर एक बड़ी खबर है, किस तरीके से अंतः उपचुनाव में प्रमोद जैन भाया की जीत हुई है। देखा हमने किस तरीके से अंतः में जो कांग्रेस उम्मीदवार थे ये प्रमोद जैन भाया, इनके लिए कैसे जमकर प्रचार प्रसार किया गया। खुद प्रमोद जैन भी दिन रात लगे हुए थे, वोट मांगते नजर आते थे। कांग्रेस कार्यकर्ता भी लगातार अंतः विधानसभा सीट को अपने हाथ से गंवाना नहीं चाहते थे, और यही वजह रही कि हमने देखा किस तरीके से प्रचार पे प्रचार हुए, रैलियां पे रैलियां हुई और जनसभाएं भी हुई। लेकिन अब जो नतीजों का दिन है, आज जब मतगणना सुबह से चल रही थी, तो उसके बाद अब जब दोपहर के देखिए लगभग 1:15 हो रखा है, और 1:15 बजे किस तरीके से तस्वीर एकदम साफ हो गई है। और तस्वीर ये कहती है कि राजस्थान में कांग्रेस की जीत हुई है अंतः विधानसभा सीट पर, क्योंकि केवल इसी सीट पर बाई इलेक्शन था, उपचुनाव था, और इस बाई इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी की जीत हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर है। हालांकि ये जो पूरा क्षेत्र है, जो झालावाड़ 12 लोकसभा क्षेत्र है, एक तरीके से ये वसुंधरा राजे का गढ़ माना जाता था, लेकिन यहाँ पर इस सीट पर 12 की सीट पर, जहां पर ये इस वक्त उपचुनाव हुआ है अंतः की सीट पर, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल कर ली है। हालांकि बीजेपी की ओर से भी पूरी कोशिश हुई थी, देखा था हमने, खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री उतरे थे, रैलियां करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन इस वक्त ये कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी खबर है, अच्छी खबर है। तो वहीं दूसरी ओर जो बीजेपी का खेमा है वहां पर मायूसी छाई हुई है। हालांकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हम इस हार को स्वीकार करते हैं, हम जनता के आदेश को स्वीकार करते हैं। ये इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है, किस तरीके से अंतः उपचुनाव में कांग्रेस की जीत हो चुकी है। और जो भाया है प्रमोद जैन भाया, वो 15,000 के आसपास वोटों की लीड से जीत चुके हैं। तो बड़ी खबर है इस वक्त किस तरीके से कांग्रेस की जीत हो चुकी है अंतः, यानी कि 12 विधानसभा उपचुनाव में। और इस पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बधाई भी दी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। निश्चित तौर पर जिस तरीके से अब ये जो सीट थी, इसको लेकर तमाम तरह के कयास जो है वो निकलकर सामने आते थे, लेकिन यहाँ पर ये भी महत्वपूर्ण होगा कि जो अंतः विधानसभा सीट पर मुकाबला था वो काफी रोचक भी था, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी उम्मीदवार और कांग्रेस उम्मीदवार में तो एक कांटे की टक्कर देखी जा ही रही थी, लेकिन निर्दलीय उम्मीदवार के खड़े होने से यही मुकाबला त्रिकोण बन गया था, और एक बहुत कड़ी टक्कर जो है वो निर्दलीय उम्मीदवार की ओर से दी भी गई थी। नेक टू नेक फाइट चल रही थी, लेकिन इस बीच कांग्रेस उम्मीदवार सबसे आगे निकलते हुए इस जो जीत है उस पर काबिज हो चुके हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में इस वक्त जश्न का माहौल है, क्योंकि ये वही कार्यकर्ता होते हैं जो कि उम्मीदवारों के लिए, अपनी पार्टी के लिए दिन रात लगे रहते हैं, घर घर जाते हैं, वोट मांगते रहते हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह भी समझी जा सकती है, क्योंकि जब 11 नवंबर को अंतः की सीट पर वोटिंग हुई थी तो 80% वोटिंग हुई थी, और 80% वोटिंग जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा ही मानी जाती है। और यहाँ पर हुई वोटिंग का नतीजा क्या रहा, ये सब स्पष्ट हो रहा है। जनता के मन में क्या था, अब ये नतीजे बता रहे हैं।
और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर देखिए किस तरीके से बड़ी खबर ये अंता उपचुनाव को लेकर कि प्रमोद जैन भाया की जीत हो चुकी है। प्रमोद जैन भाया की जीत हो चुकी है, इस वक्त की बड़ी खबर है। और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बधाई दी है। अंता उपचुनाव में प्रमोद जैन भाया की जीत पर लगातार अब उनको बधाई मिलने का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। और देखिए इस क्रम में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बधाई दी है और खुद वो इंडिया न्यूज राजस्थान के साथ जुड़े भी थे। और तभी भी वो जब हालांकि नतीजे स्पष्ट नहीं थे, लेकिन तभी भी टीकाराम जूली की ओर से कहा गया था कि वो आश्वस्त हैं जीत को लेकर, क्योंकि ये प्रमोद जैन भाया की मेहनत है और ये मेहनत रंग लाई है। राजस्थान कांग्रेस में तो जश्न का माहौल ही है, लेकिन अब बधाई देने का भी दौर शुरू हो चुका है। प्रमोद जैन भाइयों को अब लगातार जीत मिल रही है, जो बधाई है वो मिल रही है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बधाई